I am Asif sir. Today we will now take up class 8 math, chapter 2, exercise 2.2, क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्यूशन 13. कौन सा क्वेश्चन हम करेंगे? सॉल्यूशन 13, एक्सरसाइज 2.2 का. ओके, क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? सीइंग दिस क्वेश्चंस, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13. The rational number, look here, the rational number, this one question number 10, the rational number is such that when you multiply it by 5 upon 2 and add 2 upon 3 to the product, you get minus 7 upon 12. What is the number? इसमें क्या बोला हुआ? एक रैशनल नंबर है, हम कोई से भी रैशनल नंबर ले सकते हैं जिसको हम किससे प्रोडक्ट करेंगे? 5 upon 2 से प्रोडक्ट करेंगे. ओके, लेट हम कोई से भी एक रैशनल नंबर ले सकते हैं एंड 2 upon 3 को उसके साथ क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे. तो हमको क्या मिलेगा? किसके बराबर निकलेगा हमारा? -7/2, -7/2. ओके, मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13 का. इसने क्या बोल रखा है क्वेश्चन नंबर? a rational number in such that when you multiply by 5/2, okay, and add 2/3, the product you get -7/12. what is the number? हमको बताना है कि एक रैशनल नंबर है जिसके साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा? 5/2 को मल्टीप्लाई करूंगा एंड ऐड करूंगा 2/3 को. तो हमको क्या मिलेगा? -7/2 इज इक्वल टू -7/2. व्हाट इज द नंबर? हमको बताना वो नंबर कौन सा है. ओके, तो बहुत ही इजी है. ओके, तो उसमें क्या बोलना चाह रहे हैं? लेट द रैशनल नंबर. आपको पता है रैशनल नंबर किसे बोलते हैं? 1 2 3 4 जितने भी है हम क्या इसको सब किस में रैशनल नंबर्स में आते हैं. ओके, तो let the rational number, this is a number है. b क्या हो जाएगा? क्या ले लूंगा मैं अपनी तरफ से? x. we can take x. ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करेंगे. क्या बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में? इसमें क्या बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 13, a rational number is such when you multiply, लिखा हुआ है 5/2. इस रैशनल नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 5/2 और ऐड क्या करूंगा? 2/3. तो क्या मिलेगा हमको? -7/2. तो सिंपल. तो रैशनल हमको क्या देगा? 5/2 है ना. क्या मल्टीप्लाई करूंगा उसके साथ? x इनटू. ओके, तो प्लस ऐड क्या है हमारा? ऐड क्या बोल रहा है उसने? 2/3. ओके, इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? -7/12. सो सिंपल. अब हमारी ये इक्वेशन बन गई. इसको हमको सॉल्व करना है. इसमें x की वैल्यू निकालनी है. हमको होता है नंबर निकालना है. ओके, मतलब कोई भी एक रैशनल हमको रैशनल नंबर निकालना है. तो 5 कितना हो जाएगा? इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 5/2 ऐसे हो जाएगा प्लस 2/3 इज इक्वल टू -7/12. सेम ये चलो दोनों सॉल्व कर दो एज यू विश, या तो मैं इसको कांस्टेंट को मैं इधर लिखा दूंगा. तो 5/2x इज इक्वल टू -7/12 -2/3. ओके, अब आपको एलसीएम लेना आता ही है. एलसीएम आपने प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा ही होगा. ओके, तो कितना जाएगा? 5/2x इज इक्वल टू एलसीएम कितना जाएगा हमारा? 12. कितना जाएगा? 12. बच्चों मैं डायरेक्ट कर रहा हूं. ओके, 12 इज अवर एलसीएम. अब 12 के लिए 12 आता ही है. 12 बजे 12 तो 1 हो रहा है ना, तो -7 इनटू क्या कर दूंगा बच्चों? 1. सेम माइनस. अब 3 इन हमको सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना पड़ेगा. डिनोमिनेटर कंपेयर करना पड़ेगा. तो 3 डिनोमिनेटर 12 कितनी बार आता है? 4 बार. 3 into 4 कितना होता है? 12. तो क्या कर दूंगा? 2 into 4. सो सिंपल. अब हम चलते रहेंगे 5/2 x इज इक्वल टू -7 -2 into 4 8/12. ओके, 5/2 ऐसे ही रहेगा. x इज इक्वल टू, दोनों के साइन सेम है तो हम क्या करें? प्लस कर देंगे. साइन कौन सा रहेगा? माइनस वाला आएगा. -15/12. ओके, सॉरी 5/2 दिस इज x इज इक्वल टू. ओके, x हमारा क्या होगा? न्यूमरेटर में होता है. जैसे 5 है वैसे x हमारा क्या न्यूमरेटर. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं. इसका एक कर रहा हूं क्या इसका? तो 5x/2 इज इक्वल टू -15/12. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कर दूंगा क्योंकि x नहीं रहेगा. x अपनी जगह से कहीं नहीं जाएगा. जो इस लेफ्ट साइड, यहाँ पे लेफ्ट साइड में जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चल जाएगा. जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में चल जाएगा. ओके, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को पता ही ना बच्चों. तो क्या होगा? x नहीं रहेगा अपनी जगह में. x कहीं नहीं, डोंट मूव. x नहीं मूव होगा तो 2 क्या हो जाएगा? 15 इनटू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. यहां से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चल जाएगा सेम. और जो 5 है न्यूमरेटर में वो क्या है? डिनोमिनेटर में चल जाएगा. 12 इनटू 5. बहुत इजी है.
अब 5 को मैं डिवाइड करना, आपको 5 5 15 आता है, 5 इंटू 3 कितना होता है 15। ओके समझ में आया बच्चों, ये 3 है, 5 इंटू 3 कितना होता है 15, और 3 अब पहले हम डायरेक्ट लेते हैं, फिर हम कंफ्यूज में होना, 3 इंटू 2 अपॉन 12 है ना, 12 तो बचा। अब 3 की टेबल में 12 कितनी बार आता है, 3 4 जा कितना होता है 12। अब 2 की टेबल में 2 2 2 जा 4, तो कितना आ जाएगा हमारा x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, कितना आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 इज आवर आंसर। तो वी कैन राइट रैशनल नंबर इज the rational number is कितना हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2। ओके तो माइनस 1 अपॉन 2 इज आवर आंसर। सो सिंपल, बहुत ही इजी है, तो आपको समझ में आया होगा। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 14, आपको बुक में ही समझा रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में, लुक केयरफुली। लक्ष्मी इज अ कैशियर बैंक, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। ओके बैंक में क्या है, कैशियर है लक्ष्मी। सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन, क्या लिखा हुआ डिनोमिनेशंस रुपीज 100 50 एंड 10 रुपीज रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दिस नोट्स इज 2:3:5। ओके द टोटल कैश ऑफ लक्ष्मी इज 4 lakhs। हाउ many notes इज डिनोमिनेशन डज सी हैव। इससे क्या मतलब कि एक लक्ष्मी है, लक्ष्मी कैशियर है, सी हैज करेंसी डिनोमिनेशन, उसको डिनोमिनेट करना है, करेंसी को अलग अलग करना है, 100 रुपीज का नोट को अलग करना है, 50 को अलग करना है, 10 रुपीज को अलग अलग करना है। ओके ये 14 वाला है, 100 को अलग करना है, 50 को करना है, 10 को अलग अलग करना है। द रेशियो इनका, और इनका रेशियो कितना है 2:3:5। द टोटल कैश ऑफ लक्ष्मी कितना है 4 lakhs, कितनी है 4 lakhs। तो हाउ मैनी नोट द डिनोमिनेशन, तो हमको बताना है कि कितना कितने कितने के नोट्स होंगे, 100 के 100 के कितने होंगे, 50 के कितने नोट्स होंगे, 10 के कितने नोट्स होंगे, हमको ये बताना है इसमें। तो बहुत इजी है, क्या बोल रहा है ये, अब हमको दे रखा है सॉल्यूशन 14, इसमें हम क्या दे रखा है, जो 100 के नोट्स और 50 के नोट्स और 10 के नोट्स कितने रेशियो में बटे हुए हैं, 2:3 एंड 5। ओके पहले ये बहुत, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके कितने कितने से बच्चे बटे हुए हैं 2:3 एंड 5। तो हम क्या लेंगे, लेट द नंबर ऑफ नोट्स, लेट द नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स भी कितना जाएगा बच्चों, क्या क्या था हमसे बचा हुआ 2x, दूसरा क्या था हमारा रेशियो 3 था, 3x एंड 5x। ओके 2x 3x एंड 5x। तो अब ये क्या है हमारा, सिर्फ रेशियो में बटा हुआ है, किसमें बटा हुआ है रेशियो में, लेकिन 2x के कितने नोट्स हैं, क्या दे रखा हमको 100, 3x से कितने हैं 50 और 5x से कितने हैं 10। तो क्या कर दूंगा इसको, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या कर दूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करूंगा मल्टीप्लाई, मींस क्या कर दूंगा 2x इंटू 100, तभी तो 4 lakhs के बराबर होगा। अगर मैं लिख दूंगा 2x प्लस 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 4 lakhs, दिस इज रॉन्ग, ये हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ओके तो हमको ये नहीं करना है, ये हमारा क्या है रॉन्ग है। ओके तो लेकिन इसमें क्या बोला 2x के कितने नोट्स हैं 100। ओके प्लस और 3x के कितने नोट हैं बच्चों 50, कितने 3x इंटू 50 सेम, और 5x से कितने नोट हैं बच्चों इंटू 10। ओके समझ बच्चों, ये अमाउंट है तो इन सबका अमाउंट किसके बराबर है, कितना बराबर है 4 lakhs के बराबर, किसके बराबर है 4 lakhs के बराबर है। तो वी कैन राइट हियर 4 is equal to 4 lakh। ओके 4 lakh रुपीस, ओके रुपीस लिखते हैं बाद में हम। अब 2 को 100 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा हमारा 200x। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था किस तरीके से उनको मल्टीप्लिकेशन करती है, वेरीफाई और कॉन्स्टेंट किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके सेम 3 into 5 15 150x प्लस 50x इज इक्वल टू इसके बराबर है, इज इक्वल टू 4 lakhs के बराबर। ओके अब सब वेरिएबल है,
अब सरल रहेगा तो हम सबको क्या कर देंगे, एक साथ प्लस कर देंगे। तो 150 प्लस 200, 200 प्लस 200 कितना होता है 400। 400 x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 lakhs। कितना हो जाएगा 4 lakhs। बस x नहीं रहेगा तो 4 lakhs क्या हो जाएगा यहाँ पे होगा हमारा, और तो अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा 400 हो जाएगा ना। हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो हमारी क्या नंबर ऑफ नोट्स भी हमारे क्या हो जाएंगे फाइंड हो जाएंगे। ओके, हमको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो एक 0 से 0, 0 से 0, तो कितना हमारा x इक्वल कितना बचा हमारा 4000 अपॉन 4। तो ये भी कट रहा है 1000 से, तो x कितना निकल गया बच्चों हमारा 1000। कितना निकल गया x हमारा 1000। ओके, तो x हमारा 1000 निकल गया। तो हम कह लेंगे हेंस द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स and the number of 100, ये रुपीस है, रुपीस 100 रुपीज नोट्स कितने हो जाएंगे, कितने थे 100 रुपीज नोट्स कितना था 2x, कितना था 2x और 2 और x की वैल्यू कितनी थी हमारी 1000। तो ओके, तो कितना हो जाएगा 2000 नोट थे। ओके, 100 रुपीज नोट कितने होते थे 2000। ओके, सेम द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, द नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स, द नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स। तो कितने थे बच्चों, कितना था हमारा 3x था ना, 3x हमको गिवन दे रखा था इज इक्वल टू इसके बराबर था 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी निकली थी, हम वैल्यू पुट कर देंगे 1000। तो कितना हो जाएगा हमारा बच्चों 3000 नोट्स थे किसके 50 रुपीज के। ओके, सेम अब 10 की बारी आई। 10 की द नंबर ऑफ रुपीज 10 रुपीज ऑफ 10 नोट्स कितना होंगे, द नंबर ऑफ रुपीज 10 कितने नोट्स रुपीज 10 नोट्स कितने थे हम पे 5x था ना, 5x इज इक्वल टू कितना 5 इंटू 1000 है, तो कितना आ जाएगा हमारा 5000 नोट्स थे 10 के। कितने देखो अब 100 से कितने नोट्स थे हमारे 2000, 50 के कितने नोट्स थे 3000 और 10 के कितने नोट्स थे 5000 नोट्स। ओके, बहुत ही इजी है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज रिवाइज, जो भी मैं आपको करा रहा हूँ, जितनी वर्ड प्रॉब्लम मैं आपको कर रहा हूँ, प्लीज रिवाइज। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट इज से आई हैव, क्या बोलना चाह रहा है ये, आई हैव अ टोटल ऑफ रुपीज 300 कॉइन्स, आई हैव अ टोटल ऑफ रुपीज 300 कॉइन ऑफ सेम, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है सेम उसी की तरह है डिट्टो, डिनोमिनेशन रुपीज 2 rupees, 5 rupees, the number of 2 coins and 3 times the number of 5 coins. Okay, तो the total number of coin कितने 160. How many coins of each denomination are with me? मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, सेम उसी की तरह क्वेश्चन है और कुछ चेंजेस, थोड़ा बहुत चेंजेस है इसमें, जो चेंजेस है। ओके, 15th इतना कि आई हैव अ टोटल कितने रुपीस है 300 रुपीस है, जिसमें से कॉइन्स 300 रुपीस में कॉइन्स कितने कितने हैं, एक 1 रुपीस का कॉइन्स है, एक 2 रुपीस का कॉइन है, एक 5 रुपीस का कॉइन्स है। ओके, द नंबर ऑफ कॉइन्स, द नंबर ऑफ 2 रुपीस कॉइन, जो 2 रुपीस कॉइन है वो 5 रुपीस कॉइन से कितना है 3 टाइम्स ज्यादा है, 3 टाइम्स बड़ा है, ज्यादा बोलते हो ना। अगर ये 5 कॉइन्स अगर 2 होगा, अगर 5 कॉइन्स सिर्फ 2.25 कॉइन्स होंगे, 5 कॉइन्स होंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, तो इससे ना मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 को, 2 से 3 2 6 हो जाएगा। ओके, तो वो आपको समझाऊंगा। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है इस 160, तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है इसमें 160 कॉइन्स है। हाउ मेनी कॉइन्स इज डिनोमिनेशन विद मी, तो कितने कॉइन्स मेरे को होंगे। ओके, 1 रुपीस से कितने कॉइन्स होंगे, 2 रुपीस से कितने कॉइन्स होंगे, 5 रुपीस से कितने कॉइन्स होंगे। बहुत ही ईजी है, मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ, आप वैसे आप कर सकते हो। ये हमारा रुपीस है 1 रुपीस, और ये है रुपीस कितना हमारा 2 रुपीस है, और ये कितना हमारा रुपीस 5 है। अब इसमें एक चीज इसने हमको एक चीज बोल रखा है, क्या बोल रखा है इसने, जो कि हमारा जो 5 रुपीस कॉइन्स है, 5 रुपीस कॉइन्स है
वो क्या है ना, ये 5 रुपीज कॉइन्स, जो सॉरी 2 रुपीज कॉइन्स है, 5 रुपीज से कितना हमारा क्या ले लिया हमने, तिगना है, 3 टाइम्स है। अगर मैं लेट 5 रुपीज कॉइन क्या होगा हमारा, एक्स होगा, क्या हो जाएगा एक्स, यहाँ पे लेट, तो यहाँ पे सब लेट लिखना है आपने, तो मैं आपको इसी नीचे नीचे डालूंगा। 5 रुपीज कॉइन कितना हमारा एक्स है, कितना है एक्स है। ओके, ये क्या हमारा नंबर ऑफ कॉइन, ये क्या हमारा नंबर ऑफ कॉइन्स, कंफ्यूज होता ना बच्चों, मैं स्टेप टू स्टेप कराऊंगा, एक्स है। ओके, सेम 2 रुपीज कॉइन कितना है, अगर 2 रुपीज कॉइन 5 रुपीज कॉइन से कितना था, 3 गुना, तो ऑब्वियसली 3x करूंगा ना बच्चों, 3x तो करूंगा, मैंने क्या बोला 3 गुना है 2x है ना, तो 3x है। तो अब 1 रुपीज कॉइन कितना होगा, तो 1 रुपीज कॉइन क्या होगा हमारा, सो सिंपल है, बहुत इजी है भी, क्योंकि हाउ मेनी कॉइन्स, कितने कॉइन थे हम पे, 160 कॉइन्स थे, तो 160 कॉइन, तो 1 रुपीज कैसे निकलेगा हमारा, जब इन दोनों को मैं माइनस कर दूंगा 160, तभी तो हमारा 1 रुपीज निकल जाएगा। देखो 160 माइनस 3x माइनस x कितना जाएगा, माइनस x। ओके, ये इसका है, ये इसका है। ओके बच्चों, कंफ्यूज तो नहीं हो ना, बहुत इजी है। देखो तभी तो हमारा 1 रुपीज निकलेगा। अगर हमको 2 रुपीज से कॉइन वो गिवन दे देगा, क्या दे देगा, गिवन दे देगा। चलो बाई चांस मैंने मान लिया 2 रुपीज से कॉइन मेरे पे 30 है, मान लिया 50 के मेरे पे कितना है 10 है, कितने ले लिया मैंने 10 है, 55 रुपीज से कॉइन्स है, और मुझे क्या निकालना है 1 रुपीज का। 1 रुपीज का मुझे नहीं पता, तो बस मुझे क्या पता है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स पता है, कितने पता है मुझे, आई हैव टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, बट आई डोंट नो व्हाट इज हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज। ओके, तो हम कैसे निकालें, पहले दोनों को प्लस कर देंगे 40, तो 160 में से 40 माइनस तो निकल जाएगा 120। ओके, तो 120 माइनस कर, तो वही तो मैंने करा, 160 में से दोनों के नंबर ऑफ कॉइन्स हमको क्या कर दिए, माइनस कर दिए। अच्छा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। ये लेट है, लेट मैंने क्या ले लिया इतना, तो ये इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम नंबर ऑफ कॉइन्स। क्या बोलेंगे इसे, नंबर ऑफ कॉइन्स। सिर्फ ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, ये सिर्फ मैं आपको आशा कराऊंगा इसका पूरा कंप्लीट हो दिस योर होमवर्क। ओके, मैं सिर्फ इक्वेशन बना के दूंगा आपको। ओके, दिस आर नंबर ऑफ कॉइन्स। ओके, तो नंबर 5 रुपीज कितना हमारा एक्स ले लिया, 2 कितना था हमारा 3 गुना 3x, और ये इतना। ओके, अब इसने क्या बोला हुआ है, लेट द नंबर ऑफ कॉइन बी, कितना होगा, लेट द नंबर ऑफ कॉइन बी कितना होगा, x, कितना होगा x। मैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, फिर भी मैं लिख देता हूँ, लेट द नंबर, अब एक चीज और बता रहा हूं मैं, अब हमको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ कॉइन। अमाउंट ऑफ कॉइन कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ कॉइन कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ कॉइन हमको निकालना है, पहले यहां से चलूंगा, ये तो नंबर ऑफ कॉइन, अमाउंट ऑफ कॉइन, यहाँ पे कॉइन कितने थे हमारे x, कितने थे 5 रुपीज के कॉइन कितने थे x, तो मैं 5 into x कर दूंगा ना, तो अमाउंट ऑफ कॉइन निकलेंगे। तो अमाउंट मतलब कितने अमाउंट थे, रुपीस में बोल रहा हूँ, ये तो सिर्फ नंबर ऑफ कॉइन से, नंबर ऑफ कॉइन से मैं 5 मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा अमाउंट निकलेगा। ओके, सेम इसमें भी ऐसे करूंगा, 3x में क्या करूंगा, ऑब्वियसली 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 into 3x। ओके, सेम इसमें भी ऐसे करूंगा, तो कितना हो जाएगा हमारा, 1 रुपीज कॉइन थे, तो 1 को तो मल्टीप्लाई करूंगा उससे, 160, दोनों का साइन सेम है और दोनों वेरिएबल सेम है, तो कितना है -4x हो जाएगा ना, 3x प्लस x कितना, 4x तो होगा, दोनों का साइन सेम है, हम प्लस कर देंगे। ओके बच्चों, समझ में आया, इसे बोलते हैं अमाउंट ऑफ कॉइन। क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ कॉइन, कॉइन की कितना अमाउंट है। ओके, अब बहुत इजी है, इसका मतलब लेट द नंबर ऑफ, लेट द नंबर ऑफ, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स, रुपीज 5 कॉइन्स, कितने लिया था मैंने x। सेम लेट द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स, कितने थे सेम, कितना जाएगा बच्चों 3x, ये तो 3x ही तो है। लेट द नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स, रुपीज 1 कॉइन कितना था हमारा, कितना था 160 माइनस 4x। ओके, यहाँ पे लेट सेम ही आएगा, अब इसकी हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या इक्वेशन बनानी है, क्या बनानी है इक्वेशन, ये तो नंबर ऑफ कॉइन्स थे, अब हमको क्या बनानी है इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन इजीली बन जाएगी। लेकिन कैसे बनेगी, हमको क्या दे रखा है, हमको क्या दे रखा है, अमाउंट ऑफ, टोटल अमाउंट कितना दे रखा था हमको 4 लाख, कितना दे रखा था बच्चों, यहाँ पे हमको दे रखा, कितना दे रखा था, सॉरी 300 रुपीज, सॉरी अमाउंट, टोटल अमाउंट कितनी थी हमको 300 रुपीज, अमाउंट है,
तो हम कौन सा वाला लेंगे, हम 11 मत लेना, ये नंबर ऑफ कॉइन्स हमको क्या लेंगे, हम 11 लेंगे अमाउंट वाला, ये है अमाउंट ऑफ कॉइन्स, तो हम नीचे वाला लेंगे। इन तीनों का सम किसके बराबर होगा, 300 रुपीज के बराबर होगा। तो वी कैन राइट लाइक दिस 160 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। अब हमें क्वेश्चन बनाना 160 माइनस 4x, 1 को मल्टीप्लाई करूंगा उससे 1 उतना ही आएगा, ओके, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3x प्लस 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितने अमाउंट के बराबर, 300 रुपीज के बराबर है। बच्चों अगर हम ये लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ओके, रिपीट कर रहा हूँ, हमको अमाउंट ऑफ कॉइन लिखना है यहाँ पे। तो बस, तो इसको सॉल्व करेंगे 160 माइनस 4x प्लस 2 3 6x प्लस 5x इज इक्वल टू 300, इज इक्वल टू 300। जो एक्सेस वाले को प्लस कर देंगे, 6x माइनस 4x कितना होगा बच्चों, 2x। आपको इतना तो आता ही होगा, एक x एक प्लस में x में माइनस में, तो ऑब्वियसली हम कहेंगे माइनस करेंगे प्लस वाला बढ़ाएगा, प्लस 2x प्लस 5x इज इक्वल टू 300 रुपीज। तो 160 प्लस 5 प्लस 2x कितना, 7x। इसके आगे आप खुद करोगे, इट इज योर होमवर्क, ओके। और दिस इज योर, अगर हमारी एक्चुअली हमारी जो भी आएगी, जो भी फाइंड होगी, तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ कॉइन हम सब यहाँ पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, द नंबर ऑफ कॉइन्स, द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स, इतना जितना भी आएगा। अगर हमारा x 30 आएगा तो 30 लिखेंगे, और द नंबर ऑफ कॉइन्स 2 रुपीज कितना लेंगे, मल्टीप्लाई, इस तरीके से हमको लिखना पड़ेगा, ओके। तो वैल्यू पुट करेंगे, सिर्फ आपको x की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, हमको कॉइन्स निकालने हैं। वैल्यू कहाँ पुट करनी है आपने सबकी, इसमें पुट करनी है, इस तरीके से, ओके। तो दिस इज योर होमवर्क, ओके। क्वेश्चन मार्क मैंने करा है, इसके बाद आप करोगे कंप्लीट क्वेश्चन दिस वन, ओके। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो उसमें क्या लिखा हुआ, द ऑर्गेनाइजर, एक ऑर्गेनाइजर है, ऑन एस्से कॉम्पिटिशन, उन्होंने एस्से कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया, डिसाइड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट प्राइज रुपीज 100। मतलब इसने क्या बोला, जो विनर होगा उसको कितने रुपीज मिलेंगे, 100 रुपीज हम उसको देंगे। एंड पार्टिसिपेट डज नॉट विन गेट अ प्राइज रुपीज 25। जिन्होंने पार्टिसिपेट लिया बट वो जीते नहीं, सिर्फ उन्होंने पार्टिसिपेट लिया, उनको कितने रुपीज मिलेंगे, 25 रुपीज उनको क्या मिलेंगे, प्राइज मिलेगा। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट 3000 रुपीज। इन्होंने कितना टोटल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3000 रुपीज, ओके। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, हमको नंबर ऑफ विनर्स हमको फाइंड करने हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेट कितना हमारा 63 है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेट कितने ने पार्टिसिपेट लिया, हमारा 63 बंदों ने पार्टिसिपेट लिया, ओके। तो बहुत इजी है, लेट द नंबर, हमको विनर नहीं पता तो हम क्या ले लेंगे, विनर को लेट ले लेंगे, क्या ले लेंगे, लेट द विनर बी कितना हो जाएगा बच्चों, x कितना हो जाएगा, x, ओके। अब पार्टिसिपेट हु डिड नॉट विन, पार्टिसिपेट who did not win, तो बताना है। तो कैसे पता लगेगा बच्चों, पार्टिसिपेट कितने करा था, कितनों ने पार्टिसिपेट किया था, ये वाला 63 ने पार्टिसिपेट किया था, है। अब कितने जीते, x जीते, ओके। अब हमको बताना है कि जो नहीं जीते, पार्टिसिपेट हु डिड नॉट विन, तो हमको बताना है जो जीते नहीं, तो क्या कैसे करेंगे हम इसको, ऑब्वियसली किससे माइनस करेंगे हम, जितनों ने पार्टिसिपेट लिया 63 में से माइनस x, तो दोनों माइनस में, तभी तो हमको निकलेगा जो विन नहीं हुए, तभी तो निकलेगा। मींस जैसे बाई चांस मैंने पूछा कि भाई 35 क्या हो गए, विन हो गए, हमको बताना है कि कौन कितने पार्टिसिपेट विन नहीं हुए, तो ऑब्वियसली 63 में से तो 35 को माइनस तो करूंगा, तभी तो हमारा आंसर आएगा, जो भी हमारा आंसर आएगा, ओके। तो इस तरीके से हमको बताना है, ओके। तो पार्टिसिपेट हु डिड नॉट विन, अब इसने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। अब उसने हमको क्या बोल रखा है यहाँ पे, अब प्राइस कितना मिला, जो विन है, जो विन हुए उनको कितना प्राइस मिला, 100x, कितना मिला, 100x, जो विन हुए उनको कितना मिला, 100x मिले, और जो नहीं विन हुए सिर्फ पार्टिसिपेट लिया वो कितने मिले, 25 मिले। तो बहुत ही इजी है, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, देखो बच्चों कंफ्यूज मत होना, जो विन हुए कितना 100x ही तो होगा, और जो नॉट विन हुए सिर्फ पार्टिसिपेट लिया तो क्या हो जाएगा, कितना था हमारा 25 रुपीज उनको प्राइस देना था ना, 25 इंटू क्या कर दूंगा बच्चों, 63 माइनस x, तो कितने रुपीस कितने था, टोटल नॉमिनी कितने थे,
3000 ये हमारा अमाउंट है बच्चों है, ये मत कर देना विनर, सिर्फ x माइनस एक्स प्लस 63 माइनस एक्स मत करना, रॉन्ग हो जाएगा हमारा, हमको अमाउंट के बराबर करना है, ये हमारा क्या अमाउंट है। ओके ओके, तभी हमारा x निकलेगा। बस कितना हो जाएगा हमारा 100x हो जाएगा ये। ओके 25 और 60 मैं आपको इसका हाफ करूंगा, इसके आप खुद कंप्लीट करोगे। अब 25 को मैं 63 से मल्टीप्लाई करूंगा, 25 इंटू 63 सेम 25 इंटू x इज इक्वल टू 3000 रुपीज सेम, ये कितना हो जाएगा 100x हो जाएगा, प्लस 25 इंटू 63 कितना होता है बच्चों 25 63 इंटू 25 5 3 जा 15 30 31 3 जा 6 6 जा 12 ओके 5755 तो 1575 माइनस 25x इज इक्वल टू 3000। अब दो वेरिएबल है सेम सेम, उनको आपस में सॉल्व कर देंगे, एक प्लस में एक माइनस में, तो 100x माइनस 25x कितना जाएगा 75x प्लस 1575 इज इक्वल टू 3000। अब इतना मैंने सॉल्व कर दिया है, इसके आगे आप लोगों को जो भी हमारी x की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। ओके तो हम लिखेंगे द विनर बी वटेवर जो भी हमारा आंसर होगा, द विनर बी या 10 होगा या 11 होगा 12 होगा। ओके तो इसके आगे आप खुद करोगे, दिस इज योर होमवर्क। ओके यहाँ पे हम सिर्फ हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके पहले आपको जो भी मैं आधा आपको करा रहा हूँ डायरेक्ट फेयर में मत करना, जितना इतना तो आप फेयर में कर लेना, तो जो भी मैं आपको करा रहा हूँ उसको पहले रफ में आपको सॉल्व करना, अगर आपका आंसर आएगा तो इज बेटर, अगर नहीं आया तो यू कैन आस्क मी। ओके आप मुझे याद मैं यूट्यूब में अपना वीडियो डालता हूँ, आप उसमें मुझे पूछ सकते हो कि सर आपने दोबारा वो कंप्लीट कराइए क्वेश्चन। ओके तो जो भी डाउट्स होगा आप मुझसे पूछ सकते हो। तो जो भी मैं इतना क्वेश्चन करा रहा हूँ प्लीज डायरेक्ट रफ में फेयर में मत करना, इतना तो आप फेयर में कर सकते हो, लेकिन जितना आप सॉल्व करोगे पहले उसको रफ में सॉल्व करना, अगर आपका आंसर है तो यू कैन ओके डू इन योर फेयर कॉपी। तो ओके आई होप आपको समझ में आएगा। हैव अ नाइस डे।